ओम शांति। आज 28 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, दे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। ये बाबा कहते हैं कि जब आप आत्मा हो तो दूसरा व्यक्ति भी तो आत्मा है, तो आत्मा समझ के आत्मा से बात करेंगे तो वो रूहानियत है। रूहानियत है तो खुशबू जो बाबा कहते हैं भरती जाएगी, वो रूहानियत की खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान खत्म हो जाएगा। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? सच्चे फूल वो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। दिल से पूछना है, हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। ये बाबा कहते हैं, बाबा कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को परवाने के साथ और फूलों के साथ। तो जब परवानों का कहते हैं तो बाबा कहते हैं 3 प्रकार के परवाने होते हैं। एक होते हैं जो क्षमा से आकर्षित होते हैं परंतु फिदा होने की हिम्मत नहीं होती है, आते चक्कर लगाते हैं चले जाते हैं। दूसरे होते हैं जो चक्कर लगाते हैं और फिदा होते हैं। तीसरे होते हैं बस क्षमा जगी और फिदा हो जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं तुम कौन से परवाने हो? दूसरा फिर फूलों की बात भी बाबा कहते हैं। फूलों में भी बाबा कहते हैं एक होते हैं खिले हुए फूल, रूप रंग सुगंध वाले, और दूसरे होते हैं कलियां। तो तुम कलियां हो या फूल हो, जिसको बाबा मुखड़ियां कहता है। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। फिर बाबा ने कहा कि मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म है। ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। स्वधर्म को भूलना एक है, स्वधर्म आत्मा का पवित्रता और शांति। एक है जीवात्मा का स्वधर्म। जीवात्मा का स्वधर्म हमारा दैवी है, देवी देवता है, वो हमारा स्वरूप था। लेकिन जब हम देवी देवता स्वरूप में नहीं रहते तो फिर हम अपन को देवता तो नहीं कहला सकते, हिंदू कहलाना शुरू कर लेते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। फिर बाबा ने कहा कि हमको पुनः याद दिलाया कि बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो, बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप देते हैं, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बाबा का गायन है, दुख हरता सुख करता, सुखदाता। तो बाबा कहते मैं दुख थोड़ी देता हूँ, सुख और दुख तुम अपने ही कर्मों से लेते हो। फिर बाबा ने कहा कि बाप एक ही बार मत देते हैं, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फल हैं वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे।
गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं, साहूकारों को डर लगता है कि कहीं ये हमारे पैसे न ले लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए, तुम हो गरीब। समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उसमें से 20-25 पैसे देता है, साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब नवाज नाम गाया जाता है। बाबा भावना की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात नहीं, नंबर की बात नहीं, लेकिन भावना। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। बाबा ने कहा ये शिव पैसे की जागीर नहीं है, बाबा ने कहा ये किसी की जागीर नहीं है, ये मकान आदि सब बच्चों के लिए अपने लिए बनाए हैं, ये किसकी जागीर नहीं है, टेम्पररी है। क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है, हमारा यादगार भी यहाँ है। पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। ये बाबा बता रहे हैं कि अंत में वे आत्माएं जो योग युक्त होंगी और जिन्होंने बहु काल से बाबा से प्रीत निभाई हुई होगी, वे आत्माएं ही अंत में मधुबन पहुंच सकते हैं या बाबा के स्थानों पर पहुंच सकती हैं। क्योंकि मधुबन तो सब पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन बाबा के स्थान तो है ना, हो सके वहाँ तक पहुंच पाए। लेकिन वे जो बहु काल से ऐसी प्रीत बुद्धि होंगी और जो योग युक्त होंगी तो वो बहलेंगी, विनाश नहीं देखेंगी। बाबा उस समय दृश्य दिखाएगा, जैसे आदि में बाबा ने देखा है, जो 14 साल की भट्टी थी उसमें बाबा ने देखा है, स्थापना का भी दिखाया, तो विनाश का भी दिखाया, तो आगे राजधानी का भी दिखाया, तो बाबा वो दिखाएंगे। बाबा जान जाते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वो तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते, ये बड़ी ऊंची मंजिल है। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है, आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने ये जो बात कही है ना, आत्मा समझ, शुरू से जो सार में कहा गया था वो बात यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि जिसको भी समझाओ तो उसको आत्मिक दृष्टि से समझाओ, तब उसको तीर लग सकता है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब दे अभिमान टूटे, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी हैं,
लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो। अमृत वेला वायुमंडल अच्छा है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है, विश्व के तुम मालिक बनते हो। फिर बाबा ने कहा, जो ड्रामा की जो बात है कि तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझ कर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। क्या अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं? बाबा कहते चेक करो, बाबा के बच्चे बने हो तो फिर बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। कोई भी कदम बाबा की श्रीमत के बिना नहीं लेना चाहिए। उदाहरण के रूप से बाबा ने पैसे की बात की, कहीं अपना फालतू खर्चा इधर उधर तो नहीं करते हो। वरदान है आज का, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। जितना आप ज्ञान में सेंट होंगे उतने माया से इनोसेंट होते जाएंगे। स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि संपूर्ण शुद्ध बनने में विघन डालती है। सारी बात तो आंतरिक है ना। अगर अंतरात्मा शुद्ध है तो सब कुछ ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।